नमस्कार। आज के इस एपिसोड वेदांत दर्पण में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करूंगी जो मीटिंग में है श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं। ऋषि श्री गौतम चटर्जी, प्रणाम सर। आनंद। हम लोग 100 एपिसोड के आसपास इसमें जा रहे हैं, लेकिन एपिसोड का नंबर हम लोग का इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ एपिसोड। पर मुझे लगता है कि एपिसोड को आगे बढ़ाने के पहले हम सभी को अपने आप में प्रश्न पूछना चाहिए कि इतने एपिसोड्स को अगर हम 1 2 3 4 करके सारे एपिसोड्स को देखें, वेदांत की पुस्तक पढ़ना या वेदों की पुस्तक पढ़ना वो तो अलग बात है। केवल मैं एपिसोड्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये भी कोई संकल्प के साथ ही शुरू हुआ था। वेदांत दर्पण भविष्य क्या है वो तो ऊपर वाला ही जाने, भगवान जाने। मैं तो ये कहूंगी, बहुत लोग भगवान नहीं मानते हैं, ठीक है, न माने, पर उनकी इच्छा के ऊपर है। पर मुझे लगता है कि हम आप सभी से प्रश्न अपने आप से करना चाहिए कि अगर इतने एपिसोड्स हम देख चुके हैं और सुन चुके हैं और कर चुके हैं वेदांत दर्पण का, अपने आप को वेदांत की दरिया में कितना डुबोए हुए, कितना नहाए हैं वेदांत के जल से, और कितना वेदांत को जिए हैं। केवल सर को छोड़ के मैं ये प्रश्न सबके सामने रख रही हूँ। इसमें सर नहीं है, माने ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर इसमें नहीं आते, सॉरी। इसके अलावे मेरी ये प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि अगर ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया है, मेरे इस शरीर को नियुक्त किया है, तो मुझे भी एक दायित्व बन जाता है, एक ड्यूटी बन जाता है कि व्हाट आई हैव डन, इफ आई हैव डन, वेदर आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ और फॉर द वर्ल्ड, फॉर एनी वन ऑफ यू। जब तक आप लोग पूछिएगा नहीं अपने आप से, जब तक आप लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगी, मेरा कार्य विफल है। और आप लोग अगर लाभान्वित होते हैं तो वो भी गुरु कृपा से मैं सक्षम अधिकारी हूँ, उसके लिए आप लोग को पहुंचा रही हूँ ये बात। और जब वो आदेश जैसे करे मैं करूंगी, और आगे नहीं करना है नहीं करेंगे। तो सर, आपसे ये प्रश्न था सर, मेरे जीवन में मैं जिस जीवन में जी रही हूँ आज, आजकल, या जो भी हमारे कार्य क्षेत्र हैं, उसमें कई बार आ जाता है कि मैं, और वेदांत में कई आई मीन वो एपिसोड है वेदांत में, वेद में, कि हु एम आई, ये जो सोल है, ये जो शरीर है, व्हाट इज एक्चुअली आई, हु इज एक्चुअली संघमित्र चक्रवर्ती, हु इज दिस, व्हाट इज दैट आइडेंटिटी, ये कौन है, हु इज ऋषि, हु इज दिस, लाइक हु। और उसमें कई बार प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। दैट्स वेरी कॉमन, दैट्स वेरी वेरी कॉमन, कि जो आत्मा है और अंतरात्मा है वही मैं हूँ। वेरियस मीन बहुत लोगों ने बहुत तरीके से इसको समझाया, और जो पुस्तकों में है, शास्त्रीय है, सनातन है, उसमें भी आई बहुत क्लैरिटी के साथ में बताया गया है लोगों के द्वारा। और जिन्होंने उपलब्धि की है अपने आप को, कई संत हमारे भारत भूमि में जन्मे हैं, उन्होंने उपलब्धि करके दिखा दिया कि वे कौन, वो शरीर धारण करके आए थे, आनंदमयी माँ थे, श्री रामकृष्ण थे, हमारे जैसे ही मनुष्य थे, but they have identified themselves and they did their work and they went away. तो मेरा ये प्रश्न है, ये जो हम सभी लोग अपने अपने पेशे के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, अपने पद के अनुसार, अपने रिश्तों के अनुसार अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसकी नाटक शुरू, मतलब उसकी प्लॉट शुरू हो जाती है, उसके किरदार निभाते, और किरदार जब निभाते हैं तो उसमें भावनाएं आती हैं, भावनाएं आती हैं, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाता है, भावनाएं आती हैं, वो आएगा, अनअवॉइडेबल है। कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन किए हैं तुलसीदास को लेके, कबीर दास को लेके। कबीर दास कोई थे? वो संत थे। मेरा ये प्रश्न है सर, मैं क्यों इतनी सारी बातें बोल रही हूँ, क्योंकि कबीर दास ने अपने लिए कोई प्रोडक्शन नहीं किया था, तुलसीदास जी ने अपने लिए कोई प्रोडक्शन नहीं किया था। तुलसीदास जी तो राम को देखते देखते ऐसे लिख दिए उन्होंने, कबीरदास जी उपलब्धि करके लिख दिए। अब कबीरदास जी को के बारे में कोई प्रोडक्शन करके, कबीरदास जी के बारे में कोई चीज लिख करके, वो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं ही सर्वोत्तम हूँ, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बुरा भी नहीं है। इतनी लोगों में बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके बीच में कोई अच्छा काम तो कर रहे हैं जगत के लिए, तो ही और शी definitely needs an appreciation, or he or she should be rewarded for this good work needs appreciation, तो वो मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे जो अनुभूति हुई है कई बुजुर्गों के साथ, कई गुणीजन जिसे कहा जाता है, कि वो सोचते हैं कि भाई मैंने तो कबीरदास के ऊपर जो काम किया है आज तक किसी ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो ये मैं हूँ कौन, मैं है कौन? कोई कम किया है, कोई ज्यादा किया है, पर ये मैं है कौन? अगर मैं कल मर जाता हूँ या मर जाती हूँ, कोई और हो सकता है मेरे से बहुत 4 गुना ज्यादा काम कर दे, मुझे तो नहीं मालूम भविष्य का क्या है। तो इस प्रकार जो चीजें होती हैं, ये क्या मनुष्य का आचरण है, सिंपल ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, इसलिए ये होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं HUMANE, ह्यूमेन, इसलिए होता है, या क्योंकि हम एपिसोड कर रहे हैं वेदांत दर्पण का जिसमें फिलॉसफी है, तो इस दर्शन को हम लोग किस प्रकार देखेंगे? हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट आई with that noble work what we are doing or anyone is doing in the aspect of Vedanta? ये पूछना चाहेंगे सर आपसे। आपका अभिनंदन संघमित्रा जी, आपने कई बिंदुओं को एक साथ लेके आप अभी और अपनी अनुभूति को भी सामने रखा। तो आपकी क्या अनुभूति है इस मैं को लेकर? मेरी सर, हेलो जी सर, हाँ, मेरी अनुभूति मतलब पूछ रहे हैं सर? जी आपने बताया कि आपकी अपनी अनुभूति हुई है, किस चीज को लेकर, मैं को लेकर या किसी और चीज को लेकर, या लोगों में जो ये ईगो है उसको लेकर? दोनों हुई है सर, दोनों चीजें हुई हैं। कभी मैं किसी मतलब मुझे, मेरे अलावा मैंने किसी और को, बहुत बहुत गुणीजन, बहुत कलाकार, बहुत कलाविद, और बहुत मुझे न जाने क्या क्या, कौन कौन, कोई लेखक या कोई नृत्यांगना, इस प्रकार से मेरे पहले ये काम किसी ने नहीं किया, और मेरे बाद में मुझे नहीं मालूम, मेरे बाद में मैंने ऐसे पहली बार ऐसे किया है, और वो अपने अप्लॉज और अवार्ड देते रहे। लेकिन जिसको लेके उन्होंने काम किया, चाहे वो कबीरदास हो या बहुत कुछ है, रागों और घरानों के ऊपर में काम, मैं कुछ दिन पहले ही किसी की काम देख रही थी, तो उन्होंने अपने ऑल्टर में सारे कुछ मुझे दिखाया सर, और फिर अल्टीमेटली मैं ना मेन विषय से हट गई, उनके यहाँ जाके मैं मेन विषय से हट गई। मैं अपनी अनुभूति बता रही हूँ, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल। जब मैं गई तो उन्होंने अपना सारा वो किताबें, पुस्तकें और वो फोटोज, कुछ वो सब सुनाए, क्या काम किया था कि रागों और घरानों के ऊपर में, विषय भी उतना आसान नहीं है, पर किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया।
कहाँ कहाँ से उनको ग्रांट वगैरह मिलता है वो भी दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे किए, ऐसे ऐसे किया। और एक बहुत महान शख्सियत है वो। पर मुझे अंत में थोड़ी देर पहले, चाय पीने के पहले, उनके घर पे हम चाय पिए, फिर मुझे अनुभव हुआ कि न राग न घराना, ये दोनों विषयों के ऊपर में जो काम उन्होंने किया है, अब तो 15-20 मिनट आधा घंटा हो गया मैं आई हूँ, लेकिन उस मेन मुद्दों पर मुझे कोई नई जानकारी नहीं मिली जो मैं खुद जानती थी इतने सालों से रागों और घरानों के ऊपर। वॉट एवर ही और शी हैज डन, no new idea came to me till 15-20 minutes before I was having that tea. तो मुझे लगा कि ये अपने बारे में ज्यादा बोल रहे हैं या रागों और घरानों के बारे में बोल रहे हैं। हो सकता है वो इत्तेफाक था, सबके साथ नहीं होता। पर मैंने देखा, फिर मैंने पूछा देखो मैं ये पुस्तक, मुझे फिर मैंने अपने आप से उन्हें बताया कि मुझे एक दिन पूरा चाहिए सुबह से शाम तक, ताकि मैं इन कृतियों को देख सकूं, परख सकूं, पढ़ सकूं। भाई नई बात है उसमें कोई, है ना, रिसर्च है, शोध है। और उसके ऊपर उन्होंने बैले भी बनाई है, बैले, इतना सुंदर म्यूजिक प्रोडक्शन। बट मुझे राग के बारे में कोई, मैं नहीं जानती हूँ, हो सकता है मुझे कोई नया डायमेंशन खोल दे राग का, मुझे तो जानकारी चाहिए। घराना के ऊपर में मेरी इतनी जानकारी है, हो सकता है नई कोई जानकारी मिले, है ना, पर मुझे नहीं मिली और अंत तक नहीं मिली। जब मैं बाहर भी आ गई, फिर पुस्तक दिया था कि ये देखिए ये है, फिर उस पुस्तक को पढ़ के या उसको बाद में मैंने देखा, पुस्तक मतलब एक बुकलेट सॉर्ट ऑफ था। तो उसमें तो वही बातें हैं जो संगीत के इतिहास के पुस्तक में लिखी हुई है या कहीं और लिखी हुई है, कोई नई बात मुझे मिली नहीं। कर्नाटकी राग कुछ होते हैं, हिंदुस्तानी राग कुछ होते हैं, शास्त्रीय संगीत है, तो मुझे नहीं मालूम। तो ये मैं कौन है, कहाँ से आया, क्या ये मैं, राग इज ओमनी प्रेजेंट, घराना इज ऑल्सो ओमनी प्रेजेंट, मे बी नॉट, बट राग इज ओमनी प्रेजेंट। ये ईश्वर का देन है, पर ईश्वर का देन है, वो कभी नहीं मिट सकता। पर ये मैं क्या हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा। तो फिर क्या है, क्यों, अगर इसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रही है, मैं बोल रही हूँ तो हो सकता है लगे कि नहीं आप जजमेंटल हो रहे, ये जजमेंटल होने की बात नहीं है। मैं जिस काम को लेके काम कर रही हूँ, सपोज ठाकुर की बात मैं बोल रही हूँ, अब ठाकुर की बात को मैं दोहरा रही हूँ। मुझे अगर मीठा अच्छा लगा, रस अच्छा लगा, तो मैं उसको शेयर कर रही हूँ, मैं कोई नया चीज थोड़ी कर रही हूँ इसमें, नथिंग। और वो नियुक्त किए हैं, जब वो हटा देंगे तो हट जाएंगे, कोई और करेगा। मुझे अनुभूति हुई, मैं बता रही हूँ ये। तो जब मैं ये रागों और घरानों की, सॉरी, इसमें जजमेंटल होने की कुछ नहीं है, इसमें जजमेंटल की बात है, तो ये मैं कौन है। मैंने 16 पुस्तकें लिखी हैं ना, 17वीं अभी लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, किसके ऊपर है, फलाने फलाने के ऊपर में है। ठीक है, मैंने नई चीज क्या लिखी है। जैसे सर आप भी बोलते हैं कि आप लोग जो गायिकाएं हैं, आप लोग जो भजन गाती हैं, मीरा के इसके उसके पद गाती, राधा के पद नहीं गाती, और आप लोग अपना पद नहीं गाती, अपने जो वो गाते हैं। बिल्कुल सही है, मेरा एंगल भी वही है बोलने का। हु इज दिस आई, वो कौन, आज है कल मैं मिट जाऊंगा ना, कभी ना कभी, मैं तो रोक नहीं सकता या सकती। तो फिर इस मैं का क्या इम्पोर्टेंस है, नंबर 1, इस मैं को लेके हम लोग क्यों रहे, नंबर 2, और इस मैं है क्या, व्हाट इज दिस मैं, हु इज दिस आई। जी सर। ये बहुत मैच्योर्ड और बहुत ही प्रोफाउंड विषय है, और ये वर्षों से लोग इससे जूझते आ रहे हैं, इस मैं को लेकर। कहीं पर लगता है कि मैं जो है वो विराट है, कहीं पर मैं लगता है कि बहुत ही संकुचित है।
और अभी आपने इन लोगों की बात की, कबीर साहब की और रामकृष्ण की। मुझे तो लगता है कि, बल्कि हमेशा ही बचपन से लगता रहा है कि पढ़े लिखे होने का कोई मतलब ही नहीं है। कबीर साहब नहीं पढ़े थे तो ज्यादा अच्छा है, रामकृष्ण परमहंस नहीं पढ़े थे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये नहीं पढ़ा लिखा होना और कहीं कुछ और पढ़ जाना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और गीता भी है, लोग किताबों में इतना डूबे रहते हैं, लोगों को लगता है मैं भी शायद किताबों में बहुत डूबा रहता हूँ, बिल्कुल नहीं। एक रेफरेंस के लिए मेरे पास लाइब्रेरी होता है, क्योंकि मुझे शुरू से ही मैं एक स्कॉलरली लाइफ रहा है, तो मुझे रेफरेंस सही सही बताना चाहिए कि अगर मैं गीता कोट कर रहा हूँ या रामकृष्ण की किसी वाणी को कोट कर रहा हूँ तो वो किस जगह पर है। इसके लिए एक रेफरेंस होता है। लोग, पहले मैं जब छोटा था तो सेंट्रल लाइब्रेरी जाता था, फिर मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी अपनी ही बना दी कि मुझे, क्योंकि मेरा एरिया सीमित है, तो उसका रेफरेंस सेक्शन एक रहे, लाइब्रेरी रहे, ताकि एग्जैक्ट चीज बता सके कि ये अगर इन्होंने कहा है किस किताब की किस जगह पर है, वो बताने के लिए। लेकिन वो किताबें पढ़ने की बहुत ज्यादा मेरी कमी थी। तो उस वक्त हुआ जब ग्रेजुएशन के डेज थे, पढ़ाई लिखाई, तो उस वक्त ही सब कुछ पढ़ना हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि कितनी सुंदर बात है कि रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। या और भी साईं बाबा हो, जितने भी महापुरुष को देखते हैं, वो क्या और पढ़ते हैं, यानी वो पढ़ते हैं जो पढ़ा जाना चाहिए। इसे अगर आप गौर करिए, गीता ये नहीं कहता कि गीता को पढ़ो, बल्कि वो कहता है तुम अपने आप को पढ़ो, हाँ तुम अपने आप को जानो। वो ये नहीं कहता कि तुम गीता किताब को जानो। हाँ, तो कोई एकदम किताब ये नहीं कहता कि तुम मुझे जानो, वो कहता है तुम अपने आप को जानो। अपने आप पहली को। बात तो ये है। सरल सरल चीजों को आप देखिए, कॉमन सेंस से जो हम लोग को प्रकृति ने दिया है। कोई किताब नहीं कहता कि तुम मुझे जानो, वो कहता है कि तुम्हारे भीतर प्रकाश है, पुस्तक प्रकाश नहीं है, तुम प्रकाश हो, तुम्हारे कारण मैं प्रकाशित हो रही हूँ, ये किताब कहता है। जैसे आप किसी हॉल में जाए और आप उसमें हल्की सी मैंने पगडंडी जैसी रास्ता हो पूरे हॉल में, और आपके दोनों तरफ किताबें हजारों, और पूरे हॉल में लाइट नहीं है, लेकिन आपके पास एक टॉर्च है। टॉर्च आपने जलाया तो कोई किताब नजर आई, गीता। टॉर्च आपने जलाई तो पता चला कि ठाकुर का, रामकृष्ण ठाकुर का कथामृतम। लेकिन टॉर्च जलाई तब दिखा, वो टॉर्च तो हमारी पास है ना, पहले टॉर्च बियरर तो हम है। तो लाइट हमारे भीतर है, पुस्तक प्रकाश नहीं है। पुस्तक इशारा करती है कि प्रकाश इधर उधर। दूसरी बात है कि इस विषय को एक और ढंग से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं कॉमन सेंस से, कि हम लोग हमेशा एक सेकेंड हैंड बीइंग के रूप में समाज में रहते हैं। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, हम लोग उसकी बात सुनने जाते हैं। अगर एक व्यक्ति को बहुत सारे लोग मानते हैं, तो हम भी उसको अपने आप मानने लगते हैं, बिना सुने, बिना परखे। और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी तरफ से हम लोग मुंह मोड़ लेते हैं। मान लीजिए मेरी प्रतिष्ठा भी नहीं है और प्रतिष्ठा भी नहीं है, तो ये जो एक नॉन एंटिटी होना है, ये कितना सुंदर है। जो कि मैंने पूरा एक शरीर का जो इस वर्ष, इस जन्म में जो शरीर का जिया 50-60 साल का, उसमें था कि लो प्रोफाइल रहेगा, फिर नो प्रोफाइल रहेगा। लेकिन आप गौर करिए कि जिसकी प्रतिष्ठा है, लोग उसको सुनते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा नहीं, अप्रतिष्ठा है, लोग उससे उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जिसकी, हम जैसे लोगों की जिसकी प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा दोनों नहीं है, उसको अपनी आंख से लोग नहीं देखे जाते, अपने प्रकाश से नहीं देखे जाते। इसलिए आप समाज में ऐसा बहुत, अपनी आपने जो एग्जाम्पल दिया राग और संगीत, वो आपकी दुनिया है। मैं बताऊं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 99% लोग इस समाज में, हमारे बनारस शहर में भी, वाराणसी में भी, जहाँ मेरी देह रहती है, मैं नहीं रहता, वहां पर ऐसे भी लोग हैं। और भारतवर्ष में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ढंग से सम्मानित हैं। कई अलंकरण मिले हैं, सरकारी गैर सरकारी, उनकी बिल्कुल प्रतिष्ठा है। बड़े बिल्कुल। लोग जिनको हम बड़ा कहते हैं सरकारी स्तर पर, तो उनको उन से परिचय है, सब कुछ है, सम्मान सम्मान है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो एक एक दिन का एक एक पल बहुत तकलीफ में गुजार रहे हैं। ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ऐसे लोग 99% हैं। समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन वो हर पल बहुत ही अपमानजनक ढंग से, बहुत ही तिल तिल करके अपना गुजारा कर रहे हैं। आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से
वो भी देख रहे हैं कि समाज मुझे कितना महत्व दे रहा है, कि मुझे ये अलंकरण मिला है, मुझे वो मिला है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मैं कितना तकलीफ में हूँ। मैं अपने घर में भी नहीं रह पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति है। अच्छा। अब उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि ये उनके ही किसी कर्म का फल है। वो देखना भी बिल्कुल बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि बिल्कुल। वो जिसको दिख सकता है उसी को दिखेगा, जो सीयर, जो ऋषि। वो कभी ऋषि होने की कोशिश नहीं किए, उस ऋषि को ढूंढने की कोशिश नहीं की जो उनकी ओर से दिख रहा है। उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा तो अनरियल है, मिथ्या है। मिथ्या। वो आपके इस भीतर के सफरिंग को और बढ़ाएगा, आपको और भिखारी बनाएगा, जिसके लिए आप सारा जीवन पागल थे कि मुझे पैसा मिले, मुझे सामाजिक रत्न मिले, प्रतिष्ठा मिले। लेकिन हम और बेघर हुए, हम्म। और गरीब हुए, भीतर और तकलीफ में आज जी रहे हैं। तो हमारा ये देखना कि वो व्यक्ति कितना प्रतिष्ठित है, ये सेकेंड हैंड बीइंग होना है। ठीक है, ये हुआ। इसी तरीके से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कोई भी किसी भी के विचार को दोबारा दोहराना, वो भी सेकेंड हैंड बीइंग हो। यानी हमारे पास अपना कोई प्रकाश है, और जब तक हमारे पास अपना प्रकाश नहीं है, उस दृष्टि से भी हम जब भी कुछ भी करने जाएंगे वो सेकेंड हैंड बीइंग होगी। सेकेंड हैंड बीइंग का जो मैं है, वही तकलीफ दे, वही कॉज ऑफ सफरिंग है, वही ईगो है। जिस दिन जी। हम सेकेंड हैंड बीइंग से फर्स्ट हैंड बीइंग हो जाएंगे, अपनी नजर से देखेंगे, जैसे कि मैं हाँ। कहने कहा, आप देखिएगा बहुत सारे लोग, किशोर, पहले के जमाने में भी होता था, हम किशोर कुमार की तरह से गाते हैं, कैसे गा रहे हैं आप बताओ, मुकेश की तरह गाते हैं, लता मंगेशकर की तरह गाती हैं, और वो गाते थे, उनकी बहुत प्रशंसा होती थी। उस तरफ ध्यान दिलाया गया कि आप कॉपी कर रहे हैं, आप मिमिक्री कर रहे हैं। ऐसे ही एक बंगाली फेलो थे जो कि सचिन देव वर्मा से मिले थे, और वो जाके बोले थे मैं हेमंत कुमार जैसा गाता हूँ। तो सचिन दा ने कहा था तो हम हेमंत दा से गवा लेंगे, आपको क्या जरूरत है बिल्कुल। ना। उन्होंने कुछ गाने गाए थे हिंदी फिल्म संगीत में, लेकिन अगर आप लता मंगेशकर जैसा गाते हैं या किशोर कुमार जैसा गाते हैं, तो हम उनका गाना सुनेंगे ना, आपको क्यों सुनेंगे। बिल्कुल सही। गीत किसी और का, धुन किसी और का बनाया हुआ, आवाज किसी और की, और आप उसको गा रहे हैं, तो आपको इस बात का एहसास हम दिला रहे हैं कि आप सेकेंड हैंड बीइंग हो रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं। आप अपनी गीत बनाइए, अपनी धुन बनाइए, और फिर आप अपनी अपनी ढंग से गाइए। तो कबीर ने अपना धुन बनाया, अपनी गीत गाया, और ये नहीं कहा कि मुझे पढ़ो, कहा अपने आप को पढ़ो, अपना गीत ढूंढो, फर्स्ट हैंड बीइंग बनो। सेकेंड हैंड बीइंग जब भी हम बने रहेंगे, तो ये ईगो का टॉर्चर है, और ये भेद करेगा कि आप ये नहीं जानते, मैं ये जानता हूँ। और आपको कभी भी ऐसे सेकेंड हैंड बीइंग से मौलिक बात कभी भी सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ। क्योंकि वो, बोलिए। आप घराने की बात करें, राग की बात करें, आप देखिएगा कई लोग होते हैं जिनसे जब कोई एक सुर लग जाता है और एक नई बात आ जाती है, चमत्कार घट जाता है। एक एक बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो, है ना। बहुत लोग बिल्कुल कहते हैं कि होता है ऐसा। बड़ी लाल नाग की विष्णुपुर घराने में वो जौनपुर अशुद्ध गा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने उनको मन किया एक ये स्वर लगाए, और वो हाँ। उस तरह का जौनपुरी हो गया। वही तो हो कई बार गया। ऐसा भी होता है कि एक फोटोग्राफर फोटोग्राफर नहीं है, प्रतिभा नहीं है, लेकिन दिन भर 100 1000 फोटो खींचता है, उसमें कोई एक अच्छी आ जाती है। आ जाती। और कोई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, जो जैसे रविशंकर जी हुए, उन्होंने एक सुर लगा के एक नया राग बना दिया। ये हाँ। मौलिक स्पर्श तब आता है जब हम फर्स्ट हैंड बीइंग होते हैं। बिल्कुल। जब हम दूसरे के सुने के अनुसार देखते हैं, दूसरे के कहे के अनुसार देखते हैं, सोचते हैं ये व्यक्ति तो महापुरुष है, समाज में प्रतिष्ठा है, आओ चलो हम लोग जाए, चले प्रवचन सुनने, मेरी है ना। इस पे इसी बीच में तरह, सर, हाँ, सर बताएं प्लीज, सॉरी। मैं तो इंटरप्ट ये, इस पे करना चाहूंगी कि मतलब जो मैं बात उदाहरण स्वरूप कह रही थी कि तुलसीदास जी, संत मीराबाई, कबीरदास जी, या कोई भी ऐसे कोई भी संत के ऊपर में, या कोई भी ऐसे जो महान आए, हमारे देश में आए और ऐसे धरती पर, उनके ऊपर या किसी के ऊपर, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी जी, नजरुल, इसके ऊपर काम करना, इसके ऊपर काम करना, अ, अ, ये बुरा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम आदर्श लेके ही काम कर रहे हैं। मेरा सर ये कहना है कि जैसे कोई भी एक व्यक्तित्व है,
या कोई भी एक कैरेक्टर श्री कृष्ण को लेके इतने कुछ आज भी हो रहे हैं, महिमा श्री कृष्ण के, महिमा है उसके, तो वो तो होता ही है, उसमें बुराई नहीं है। पर मेरा ये बस उस बिंदु पर है कि हो सकता है कोई रिसर्च ऐसी चीज है, वो रिसर्च चलता रहता है, रिसर्च रुकता नहीं है, इससे शोध करना होगा, वो अपनी लेबोरेटरी कर रहे हैं। आप जैसे ऋषि जैसे पता नहीं कल क्या निकले, हो सकता है कुछ और नई दुनिया को देखने को मिले, वही शोध है। तो ये होता है और मैं इसको मानती हूँ। हम लोग जो जन्मे हैं अच्छे काम के लिए ही जन्मे हैं। कभी कल दुनिया के सामने कोई नए आर्टिकल, कोई गाना, कोई कुछ ऐसे देंगे, कोई कंट्रीब्यूशन होगा, तो वी आर कन्विंस्ड इन इट, हम जानते हैं। मेरा ये कहना है सर, कोई नई चीज अगर मैंने कुछ दिन पहले ही, मैं कोई अपने देश के ही है सर, पद्मश्री मैं शेयर कर रही हूँ इस एपिसोड में, बहुत विख्यात गायिका है, उन्होंने संत मीराबाई की एक पक्ष को देखा, दैट इज द बोल्ड मीराबाई। भक्ति भक्ति बोल के हम मीराबाई को जैसे देखते हैं या सुनते हैं या गाते हैं घर घर में, वो नहीं, उन्होंने देखा कि उन्होंने समाज के सामने कैसे लड़ाई करके अपने, she did an aspect of women empowerment or something like that, that is really commendable। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से, वो खुद गायिका हैं इतनी प्रसिद्ध, उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाया, फिर उसके ऊपर बोले कि मुझे कथक डांस चाहिए, उन्होंने कथक डांसर को रखा अपने उसमें, कथक के द्वारा वो करेंगे, गाया, गाना उन्होंने खुद गाया, म्यूजिक वगैरह में थे हम लोग सब। तो मुझे ये अच्छा लगा, उन्होंने फिर कथक डांस को सारा हटा के, जो बोल तिहाई सारी कुछ हटा के उसमें केवल कहानी दिया कि सिचुएशंस को दो, जो उनके पति के साथ, उनके पिता के साथ, उनके समाज के साथ होता है, देवर के साथ में, जस्ट शो दैट वन, दैट इज इन द स्क्रिप्ट, और वो हम लोग ऐसे करके मीराबाई के गाने को गाए, और माय मैसेज इज दिस, तो केंद्र बिंदु फोकस, तो उस पर अच्छा लगता है। और हम प्रोत्साहन देंगे ऐसे कलाकारों को, ऐसे लोगों को कि जो ये काम कर रहे हैं। पर ये क्या, जो मैंने देखा था वो मैंने बताया आपको किसी और के वहां राग और संगीत के ऊपर, कि मैं कोई नई आइडिया तो मुझे नहीं मिली ना, मुझे जब जिस काम में मुझे प्रोत्साहन मिलेगी, है ना, जिस काम में मुझे प्रोत्साहन मिलेगी वही काम तो काम है ना, कि कोई नई चीज मुझे मिली, या जो चीज मैं जानती भी हूँ या समझती हूँ, लेकिन वो एक सुप्त था, वो एक जाग उठा, देखे जरा, ये नई चीज होती है। तो इसका साधुवाद हमेशा है, चाहे वो तुलसी लेके करे, तुलसीदास या कबीरदास या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र या कबीरदास, कोई भी, ये साधुवाद के लायक है। लेकिन ये क्या, इसीलिए मैं वो आई को आइडेंटिफाई करने के लिए सर इतनी सारी बातें बोल रही हूँ जी। मैं कबीरदास पर काम कर रहा हूँ। कबीरदास ने किस पर काम किया है? रविदास पर कि मीराबाई पर, किस पर काम किया है? तो रविदास या कबीरदास जी ने जिस पर काम किया है उस पर मैं खुद काम क्यों नहीं करता? प्रश्न ये होना चाहिए। बिल्कुल मैं मीराबाई पर काम कर रहा हूँ, मीराबाई ने किस पर काम किया है? मीराबाई ने जिस पर काम किया है उस पर मैं काम क्यों नहीं करता? रामकृष्ण परमहंस ने किस पर काम किया है? मैं रामकृष्ण परमहंस पर क्यों काम कर रहा हूँ? रामकृष्ण परमहंस को तभी काम कर पाऊंगा ना जब मैं रामकृष्ण परमहंस को समझ पाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस को तब समझ पाऊंगा जब मैं उस पर काम करूंगा जिस पर रामकृष्ण परमहंस ने काम किया। कॉमन सेंस की बात है ना। अगर मैं रामकृष्ण परमहंस पर काम कर रहा हूँ या कबीर या तुलसी पर काम कर रहा हूँ, मैं सेकंड हैंड बीइंग ही तो रह गया। एब्सोल्युटली। तुलसीदास ने कबीरदास पर काम नहीं किया, ये सवाल हमने क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं सर उठाया कभी? सर मैं बता रही हूँ सर, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ सर, आपसे 2 मिनट क्षमा चाहूंगी सर। ये होता है सर, अनुकरण और अनुसरण, ये शब्द, और हम चाहे तो हम इसके ऊपर दूसरा एपिसोड कभी करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 पर्टिनेंट टॉपिक टुडे। हम आगे इसको और बिंदुओं पर इस पर चर्चा करेंगे।
अगर सर की अनुमति हो तो ये है कि तुलसीदास के ऊपर ऐसे करेंगे, आपने क्या किए हैं। सर मैं ये बोलूंगी, मैं बचपन से जो देखते हुए आ रही हूँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का कपाल कुंडला, ये एक उपन्यास है जिसमें वंदे मातरम है। ऐसे कई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत सारे वो है नाट्य गीत, यो उसके से गाने, उसमें से। सर कला ऐसी चीज है, वो उभर के आती है और उसमें डूबते हैं हम। रामकृष्ण परमहंस या स्वामी जी के जो किरदार निभाए थे, उनको वो जीवन जीना पड़ा, इसलिए वो कर पाए उसको। तो कहने का अर्थ ये कि सर आपने जो बोले ना ये बात, कि रामकृष्ण परमहंस किस पर काम किए थे, उस पर काम करें या रामकृष्ण परमहंस पर काम करें, लेकिन उनकी जैसे ठाकुर बोलते थे, जेमन भाव तेमन लाभ। वो जो भाव उनका इसी था। सवाल को मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि जी। रामकृष्ण परमहंस ने चैतन्य महाप्रभु पर काम क्यों नहीं किया? नहीं क्या मीराबाई वो ने रविदास पर काम भाव क्यों नहीं ने, किया? जरूरत नहीं पड़ी सर, देवर। ये जरूर हमें क्यों पड़ी है कि हम कबीर और तुलसी और मीरा पर काम कर रहे हैं? हमें इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है कि कबीर, मीरा या तुलसी को समझने की जो लाइट चाहिए, पहले उस लाइट को अपने भीतर अटेन करें, तब तो कबीर को समझ पाएंगे। ये तो काम कैसे करेंगे? ये आप बिल्कुल कबीर बहुत कबीर ने लॉजिकल कोई बात। काम नहीं किया, कबीर ने कोई किताब नहीं लिखी, और कबीर नहीं। पे इतनी किताबें लिखी गई, हम्म। लेकिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि अपर्याप्त है। कबीर पर आप किताब क्यों लिख वो रहे हैं? मौलिक धारणाएं थी सर, मौलिक धारणा और मौलिक। तो कबीर पर जब भी कुछ कहेंगे तो वो कबीर ने जो मौलिक बात कही है उसको आप रिपीट करके आप हम्म। उसको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे होंगे ना, सेकंड हैंड जी बीइंग हुए ना। जी जी जी। जैसे ही सेकंड हैंड बीइंग होगे तो आएगा कि मैंने कबीर पर काम किया, मैं आ जाएगा ईगो। सर अभी कोई मौलिक कोई चीज आ ही नहीं रही, मैं कह रहा हूँ कलयुग में मौलिक कोई काम उसने मौलिक कहाँ चीज आ किया? ही नहीं रही है। नहीं नहीं, आप इस बात को पकड़िए पहले कि जिस व्यक्ति ने कबीर पर काम किया वो मौलिक काम कर ही नहीं सकता। मौलिक काम तो कबीर ने किया। तो बिल्कुल। कबीर ने जो मौलिक काम किया, जब आप वो काम करेंगे तब आपके भीतर से मौलिकता आएगी ना। हम्म। आएगी अब सर। मान लीजिए कि आप लोग इस समय आजकल बरसात में कजरी और क्या क्या गाते हैं, मुझे तो संगीत की बहुत जानकारी नहीं है, ठुमरी, कजरी, चैती और ये सब होता है ना, तो आप उसी बंदिश को वैसे ही गा रहे हैं। गा रहे हैं, उसको तो रिपीट, और आप गायक हैं और आप उसको चाहते रिपीट हैं कि कर आपको रहे हैं, इसकी रिपीट प्रतिष्ठा कर रहे मिले, हैं। आपको पैसा मिले, आपको पद्म अलंकरण मिले, आदि आदि। मैं आपको बनारस के बारे में सामान्य जानकारी दूं। सुबह सुबह जो महिलाएं नहाने जाती थी, हम्म। प्रत्यूष काल में जब सूर्य अभी नहीं उगा है, वो सब भैरवी गाती हुई जाती थी। ठीक, वो क्या भैरवी बात। सुनी है, भैरवी गाती हुई जाती थी। उनको ये भी नहीं मालूम कि भैरवी है। ठीक, अब वो जो महिलाएं भैरवी गाती हुई जा रही है, जो कभी कहीं सुना है, या हम्म। घर की महिलाएं जब कोई रेडियो का गाना गुनगुनाती हैं, हम्म। उनमें और उन स्टेज परफॉर्मर्स में क्या फर्क है, जो किसी के गाए हुए को दोहरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, मौलिकता कहाँ है? हाँ ये तो है, ये समय का देन तो है मैं, सर, ये समय का देन हाँ है। लेकिन और युग मेरा जो प्रश्न परिवर्तन है है, ये वो युग इस अंक परिवर्तन का एकमात्र प्रश्न है कि हम कबीर पर या तुलसी पर काम क्यों कर रहे हैं, हम उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं जिस पर कबीर और तुलसी ने काम किया। है। बिल्कुल सही, अगर आपका यू आर वेदांत राइट। दर्पण ये है, ब्रह्म हाँ सत्य है, तो उस एक सत्य पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सिंपल सा सवाल। सही बात है सर, यू आर राइट, आप हम सही कह रहे हैं। हमारे पास वो सत्य मिल जाए, फिर हम हम्म। कबीर पर बोलें या मीरा पर बोलें या रामकृष्ण पर बोलें। क्या बात है। लेकिन जब तक हम सत्य को अटेन नहीं किए हैं, हम रामकृष्ण पर बोलने का अधिकारी भी कहाँ से हुए? हाँ एकदम बिल्कुल, बिल्कुल सही। इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ आई हैं, मैं हूँ, ये भाव आ रहा है। जब भी इसलिए सर, जब स्वामी जी की आपकी बात ही दोहरा नहीं रही हूँ, ठाकुर ने बोला था कितने साल पहले, जब बोलते कि उन्होंने गांव की भाषा में बोला था, नौरेन, नौरेन मतलब स्वामी जी, नरेन, नरेंद्रनाथ दत्ता, स्वामी विवेकानंद के पूर्वाश्रम का नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। तो उन्होंने 10 बच्चों के बीच में लोगों के बोला, नौरेन देवे, शिक्षा, शिक्षे देवे, उन्होंने अपने गांव की भाषा में बोला था कि लोग शिक्षा देवे। अब
उस समय नरेंद्रनाथ दत्त को ये मालूम नहीं था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन ठाकुर भगवान रामकृष्ण ने सबके सामने ये बोल दिया था, तुम सभी में से नौरेन लोक शिक्षे देवे। वो दूरदृष्टि था, उन्होंने बता दिया और वो दिया भी स्वामी जी ने। तो मतलब वही है कि आप जो, और ये बात भी कथामृत में मैं जब पढ़ूं तो उन्होंने मास्टर जो थे उनको बोला था भगवान रामकृष्ण ने कि जो चारों तरफ में कभी बोलने का मौका मिले, जैसे केशव चंद्र सेन ब्राह्मण समाज में लेक्चर देते थे, उन लोगों का समाज अलग है, एक कम्युनिटी है वो, तो वो देते थे। तो वो बोला था क्या कि जब तक ईश्वर की तरफ से, अब वो ईश्वर कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर लाइट, दैट इज दैट ओनली द सेम थिंग। उन्होंने बोला था कि जब तक आदेश नहीं मिलता है तब तक तुम कौन अधिकारी हो प्रवचन में बाबा बन के बैठ। इसलिए वो आदेश होता है तब जाके लोक शिक्षा होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो वेदांत की प्रचार की वो उनके गुरु के, ईश्वर के, वो बन के, अपने आप से बन के कुछ नहीं किए, उनको वो आदेश मिला और वो किए। ये आदेश ही है जो आप लाइट कह रहे हैं सर। कई लोग हमें भी पूछते हैं कि आपने नाट्यशास्त्र पर काम किया, तंत्रालोक पर काम किया, आपने भी तो किया। हमने वो काम नहीं किया जिस काम की हम लोग बात कर रहे हैं। जी जी जी। हम इस दुनिया में आए, लेकिन नाट्यशास्त्र लोगों के लिए कठिन हो रहा है, उसको हमने थोड़ा बोधगम्य बना दिया ताकि लोगों को इजी हो। हम नहीं होते कोई और कभी आता है। बिल्कुल तंत्रालोक पर काम इसलिए हुआ क्योंकि तंत्र को लेकर अवधारणाएं, कुरीतियां हैं समाज में, ऐसा कर देने से कुरीतियां कम होगी, वो करवा दिया गया। लेकिन ये बिल्कुल। काम जो है ये उसी प्रकार का है जैसे शंकराचार्य ने हमारे उपनिषदों को लेकर किया। उनके हाँ भाष्य करने से वो उपनिषद हाँ हम लोग के लिए इजी हो गए। जी। बस इसी तरह का काम है। लेकिन शंकराचार्य ने पहले शंकर को जाना, वो काम किया है। शंकर ने कबीर को जानने की कोशिश नहीं की, या चैतन्य महाप्रभु को, या नहीं किसी और को जानने